विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यां मित्रं गृहेषु च व्याधित औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। बहुत ही सरल बात है। अगर हमें घर में जीवन व्यापन करना है तो उसमें केवल भावनाओं की ही प्रधानता रहनी चाहिए। अगर वहाँ पे हम बुद्धि और चातुर्यता से निर्णय लेने बैठेंगे तो पारिवारिक भावना विखंडता में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए हमें परिवार में अगर कोई निर्णय लेना है तब वह भावनाओं से लेना चाहिए। लेकिन जब हम घर से बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपके सामने आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपके सामने आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कूटनीतियाँ, चालाकियाँ आपको देखने को मिलती है। और उस समय आपका जो निर्णय होता है वह भावनाओं से नहीं होना चाहिए, वह दिमाग से होना चाहिए। इसलिए विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या आपका सबसे पहला मित्र है जो कि आपके प्रवास में सबसे नज़दीकी पहलू है। इसलिए ही विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह एक ऐसी पूंजी है जो कि एक गुप्त धन के समान है। और आप अगर उस धन को अपने पास रखते हैं और उसको वर्धित यानी कि बढ़ाते रहते हैं तो विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधुजनों, विद्या यानी कि आपका तजुर्बा, यानी कि आपका अनुभव, यानी कि आपकी पढ़ाई, आपकी कोई भी स्किल, वही आपको पूजित बनाती है या आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कारगर हो जाती है, मदद रूप हो जाती है, सिद्ध देती है या सिद्धि प्रदान करती है। क्योंकि विद्या परा देवता, यहाँ पे परा शब्द का अर्थ दो तरीके से लेना चाहिए। परा यानी कि परम, वो परम शक्ति है, और परा देवता यानी कि परावाणी, वो वाणी जो आपको बार बार सूचित करती रहती है, बताती रहती है कि जीवन व्यापन करना है तो प्रशिक्षित होते ही रहना है। देखिए, स्वगृहम पूज्यते मूर्खः, अगर आप मूर्ख भी है तो घर में पूजित होगे, क्योंकि माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बांडू है, वो ऐसा कहेंगे कि अभी ये छोटा है, बच्चा है, यानी कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर में रखा जाएगा। स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, अगर कोई विद्वान होने के रास्ते पर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पूजनीय रास्ते पर जा रहा है तो उसके ग्राम लोक में यानी कि उसके आसपास के प्रीमाइसिस में वो पूजा जाएगा। लेकिन स्वदेशे पूज्यते राजा, अगर कोई राजा भी है तो वो अपने स्वदेश के सीमाओं तक पूजा जाता है। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, लेकिन अगर आप उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अग्रसर हो जाते हो जिस अवस्था में आप दुनिया को कुछ नया दिखा सकते हो, तो आप पूजित हो सकते हो, शिरस्त हो सकते हो, शिखरस्त हो सकते हो। इसलिए विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। और चाणक्य भी यही कहते हैं, कामधेनु गुणा विद्या ह्य काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशा विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। यानी कामधेनु के समान जो हर एक इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखती है वह विद्या है। और ह्यकाले फलदायिनी, अगर हमारा समय खराब चल रहा है तो भी उसको परिवर्तित करने की शक्ति यानी कि फल देने की शक्ति विद्या में है। प्रवासे मातृसदृशा, विद्या ऐसी शक्ति है जो प्रवास में माँ के समान आपको संभालती है। इसलिए विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, इसलिए इस गुप्त धन को सदैव संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, सदैव उसको बढ़ाते रहना चाहिए। वरना विद्या राज सुपूज्यते न तो धनम विद्या विहीनः पशुः, वरना विद्या के बिना इंसान पशु के समान होता है। नमस्कार, अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।